हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉग वॉकिंग के बारे में। डॉग वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम सभी अपने डॉग्स को वॉक पे ले जाते हैं। आप जानते हैं डॉग वॉकिंग का सही प्रोसीजर? क्या अपने डॉग को आप लेके जाते हैं सही वॉकिंग प्रोसीजर से? लेकिन जब हम वॉक पे ले जाते हैं तब क्या आपका डॉग भी ऐसे करता है? ओके फ्रेंड्स, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ किस तरह से आपको डॉग को वॉक पे ले जाना है। और आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपके डॉग में एक अच्छा डॉग वॉकिंग परफेक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ डॉग जैसे ही एक्साइटेड हो चेन लगाने के बाद में, क्योंकि उसको पता है कि वो बाहर जाने वाला है, तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे हमें उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कभी भी डॉग ट्रेनिंग के लिए या स्टार्टिंग वॉकिंग एक्सरसाइज के लिए हार्नेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम लीश और कॉलर का केवल यूज़ करने वाले हैं। और जब भी हमने चेन लगानी है, चेन लगाने के बाद, लीश लगाने के बाद अपने डॉग को हमेशा हमने ध्यान रखना है कि उसका कॉलर आगे की तरफ हो, ना कि पीछे की तरफ। और ये चीज़ है हमारे को कंट्रोल करनी है यहाँ से, और ये आगे की तरफ होना चाहिए आपका। ये अक्सर हमने देखने को मिला है कि ये पीछे की तरफ रहता है हमारा कॉलर, जिसकी वजह से क्या है, डॉग हमेशा पुलिंग पोजीशन अपनी अटेंड करके रखता है। स्टे हमेशा डॉग पुलिंग पोजीशन अटेंड करके रखता है। लेकिन हमें इसको गाइड करना है, इसके ब्रेन को हमें गाइड करना है। और वो गाइड करने का प्रोसीजर जो है वो ये है कि आप इस कॉलर को आगे की तरफ रखें और उसके बाद लीश को आप अपने हाथ में इस तरह से पकड़े। और बहुत ज़्यादा टेंस भी नहीं होना चाहिए। और एक परफेक्ट तरीके से हम अब वॉक करने की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ कैसे। आओ। ओके, ओके, आओ, कम, आओ। हाय, ओके, कम हो या, यस, या, सिट, यस। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी देखा डॉग वॉकिंग प्रोसीजर इस वीडियो में। अब इस डॉग वॉकिंग में हमने कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान दिया है, जैसे कॉलर की पोजीशन, हमारी पोजीशन, हमारे चेन की पोजीशन, यानी लीश की। इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, मैं इस चीज़ को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमने ये प्रोसीजर क्यों फॉलो किया, ये तरीका इस तरह से क्यों किया। क्योंकि रैंडम हमने देखा है कि जब डॉग वॉक करनी होती है, हमने चेन लगाई और लेके डॉग को निकल पड़े, और डॉग हमारे साथ साथ घूमता रहता है। लेकिन बेसिकली वो से एक सही तरीका नहीं होता। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉग को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, एक प्रॉपर तरीके से उसे सिखाना कुछ, तो आपको डॉग वॉकिंग प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से करना ज़रूरी है। डॉग वॉक लीश पे करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्यों होता है, मैं इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करता हूँ। डॉग स्पीसीज किसी भी चीज़ को फैमिलियर होने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, सबसे पहले जो अपने सेंसेस हैं यूज़ करने के लिए, वो यूज़ करता है अपने नाक को, और उसके बाद अपनी आँखों को, और फिर अपने कान को। इन सेंसेस को यूज़ करता है। लेकिन हम जो डॉग ट्रेनिंग करते हैं, तो डॉग ट्रेनिंग में हमारा ये जो प्रोसीजर होता है वो उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी रिवर्स। हम सबसे पहले कान को यूज़ करते हैं, दूसरा आँखों को, और थर्ड आता है हमारा नाक। इस वजह से हम डॉग वॉकिंग जो प्रोसीजर है, डॉग वॉकिंग प्रोसीजर में एक सही तरीका इसलिए अपनाते हैं। अब फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और जब डॉग को हम वॉक पे ले जाएं, अगर हमने अपनी लीश लंबी रखी है, हमने उसको, जो मैंने प्रोसीजर अभी आपको वीडियो में दिखाया, अगर वैसा हमने फॉलो नहीं किया, तो उस पोजीशन में क्या होगा, वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि डॉग हमेशा हमारा सूंघता हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, वह फैमिलियर होने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस होने के लिए सबसे पहले सेंसेस जो यूज़ करते हैं वो है नोज़। तो वो सूंघता हुआ चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर वो किसी दूसरे जानवर या छोटे जीव जंतु, गिलहरी, चिड़िया, इन सब चीज़ों को अगर देखता है, तो उन चीज़ों को भागने की कोशिश करता है, उन चीज़ों की तरफ भागने की कोशिश करता है। उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें। अगर इन दो चीज़ों को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हम एक प्रॉपर डॉग वॉक कर सकते हैं। क्योंकि डॉग वॉकिंग में सबसे बड़ा हमारा परेशानी यही होता है कि हमारा डॉग डिस्ट्रैक्टेड रहता है। हमारा डॉग सूंघता हुआ चलेगा, या किसी चीज़ की तरफ भागेगा, या किसी चीज़ की तरफ देख के उसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने जो प्रोसीजर अपनाया, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि हमने
कॉलर की पोजीशन कैसी रखनी है, हमने अपने चेन की पोजीशन कैसे करनी है, हमने अपना बॉडी लैंग्वेज किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें, इन चीजों को अगर हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम इसके ट्रेनिंग पैटर्न को सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग पैटर्न अपनाना है डॉग को अपने ट्रेन करने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, हम सबसे पहले उसको नाक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसको आंखों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हम अगर उसको कम्युनिकेट करना है हमने, तो सबसे पहले कम्युनिकेट करना है उसके कान से। जब तक कोई कमांड हम सिखाते हैं, हम डॉग को कोई कमांड देते हैं, तो कमांड वर्बल होती है। डॉग वॉकिंग प्रोसीजर में हम तीनों चीजों को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, सबसे पहले नोज को, फिर आईज को और ईयर्स को। अगर हम इन तीनों चीजों को अगर कंट्रोल करना सीख गए और कंट्रोल हमारा डॉग भी समझ गया अगर इस चीज को कि इस तरह से वॉक करना है, तो जो फर्दर प्रोसीजर्स है, जो फर्दर ट्रेनिंग है, उनमें भी इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें डॉग ट्रेनिंग पैटर्न में कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करना है, वो सही तरीका, जो सही पैटर्न है वो है ईयर्स, आईज एंड थर्ड इज नोज। लेकिन डॉग स्पीसीज जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए किसी चीज के साथ में या किसी चीज के साथ फैमिलियर होने के लिए, डॉग स्पीसीज जो है उनका तरीका है नोज, आईज एंड ईयर्स। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है डॉग वॉकिंग प्रोसीजर। डॉग वॉकिंग प्रोसीजर से हम इन तीनों चीजों को अगर कंट्रोल करना सीख गए या हमारे डॉग को इस पैटर्न में हमने डाल दिया, तो हमारी ट्रेनिंग पैटर्न बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी कम्युनिकेशन जो हमने अपने डॉग के साथ ट्रेनिंग के टाइम पे करना है, वो हमें वर्बल कमांड के थ्रू करना है। तो वर्बल कमांड करने के लिए हमें वो मेंटल स्टिमुलेशन लाना जरूरी है, जिससे हमारा डॉग उस ट्रेनिंग पैटर्न और ट्रेनिंग ट्रैक को समझ पाए, जो हम बेसिकली अपने डॉग के लिए करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। डॉग वॉकिंग प्रोसीजर को एक मैं बहुत ही सीक्रेट ट्रेनिंग पैटर्न समझता हूँ, क्योंकि लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारे किसी भी ट्रेनिंग के लिए फाउंडेशन जो है वो है डॉग वॉकिंग प्रोसीजर। क्योंकि डॉग वॉकिंग प्रोसीजर से अगर हम आईज, नोज, ईयर्स को अगर कंट्रोल करना सीख गए, तो हम अपने ट्रेनिंग पैटर्न को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम अपने डॉग को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम हर एक चीज में कम्युनिकेशन जो करना चाहते हैं अपने डॉग के साथ, वो उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। वही है डॉग ट्रेनिंग का मेन मतलब, कम्युनिकेशन विद द डॉग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको अगर अपने डॉग के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग पैटर्न चाहिए, कोई एक्सरसाइजेस चाहिए या पर्टिकुलर कोई बिहेवियर इशू है, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं पर्टिकुलर वैसे वीडियोस आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। Yeah, Murphy, come. Yes, my girl, very good, very good. Okay, come back, very good. Okay, come back here. Oh, beta, oh, very good, oh, Murphy. Yes. Very good, Murphy.